कि जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो उसने आपके जीवन के लिए सारी चीजों को सोच लिया था। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो उसने आपके लिए पहले से सब कुछ करके रख दिया है? कोई नहीं मानता। अगर आप कहते हो कि हाँ परमेश्वर ने, तो फिर आप मेहनत क्यों कर रहे हो? हालेलुया। नहीं। उत्पत्ति की किताब में अगर हम चलते हैं तो उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने पहले दिन बनाया, दूसरे दिन बनाया, तीसरे दिन बनाया, चौथे दिन बनाया, 5वें दिन बनाया, 6ठे दिन बनाया। है ना? क्या क्या बना दिया था? फल बना दिए, चिड़िया बना दी थी, जानवर बना दिया था, पानी बना दिया, रोशनी बना दी, सब बना दिया। सब कुछ परमेश्वर ने बना दिया। और फिर 7वें पद, 2 के 7वें पद में उसने एक काम किया। जानते हैं क्या काम किया? उसने मट्टी से आदम को बना दिया। किससे? वो आदम कौन है? हमारा आदम। अगर परमेश्वर जब सृष्टि की रचना कर रहा था तो उसको अगर चाहिए था तो सबसे पहले वो एक अपने लिए, बाइबल में बाद में लिखा है, तू मेरा सहकर्मी है। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले व्यक्ति, है ना? हम साथ में काम करने वाले व्यक्ति हैं अगर हम सोचे तो। मगर जब परमेश्वर काम कर रहा था तो उसने हमको क्यों नहीं पहचाना? सोच के उसने क्यों नहीं हमें पहले बनाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है सिर्फ उत्पत्ति में नहीं मगर आज भी बच्चा पैदा करने से पहले परमेश्वर उसके लिए सब कुछ तय कर देता है। हम और आप सोच रहे हैं कि हम इंटर के बाद नौकरी कर रहे हैं, हम और आप सोच रहे हैं हम मजदूरी कर रहे हैं, हम और आप सोच रहे हैं कि हम जो है खेत जोत रहे हैं, हम और आप सोच रहे हैं कि हम लेक्चरर बन गए, हम आप सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बन गए। नहीं, ये आपका सोचा हुआ काम नहीं आया। जब एक माँ के गर्भ में जब एक बच्चा आता, पहला बच्चा शादी के 1 साल बाद आ गया, 2 साल बाद आ गया, 10 साल बाद आ गया। जब पहला बच्चा माँ के गर्भ में आता है, पति पत्नी दोनों बैठ करके उन 9 महीनों में बच्चे के लिए बड़ी प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते? भाई हमारे पढ़े लिखे सब लोग तो हम लोग करते हैं कि भाई बच्चे का नाम क्या रखेंगे। सबसे पहला होता है, लड़का हुआ तो क्या रखेंगे, लड़की हुई तो क्या रखेंगे, उसको क्या बनाएंगे। उसके यहाँ तक कि बच्चा पैदा नहीं होता है मगर माँ बाप कपड़े खरीदना शुरू कर देते हैं कि चलो कपड़े खरीद ले। छोटेपन में तो लड़का भी वही पहन लेंगे, लड़की भी वही पहन लेंगे, कपड़े खरीद लेते हैं। कुछ लोग तो आज के जमाने में अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बच्चा पैदा नहीं होता, फॉर्म पहले से ला के रख लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम? योजना बना रहे हैं। कौन योजना
क्या पैदा करने वाला है, तो वो क्या करता है, वो अपनी योजनाएं हमारी जिंदगी में रख देता है। वो जानता है कि मेरा बच्चा जो पैदा होने वाला है वो मेरा बच्चा है, मैं इसको ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा और ये मेरी महिमा करने पाएगा। कैसे? अपने कामों के द्वारा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? हम और आप अपनी योजना से नहीं चल रहे। आप सोच रहे धरती के नीचे जो भी आप काम कर रहे वो आपकी योजना के तहत है? नहीं, कतई नहीं। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बना के रखी, आपके जीवन में वो चीजें रखी जो संसार आपके जीवन में पूरी नहीं कर पा रहा था। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके डॉक्टर, आपके ये फलाने ढिमकाने उन चीजों को पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए आप पलट करके वापस परमेश्वर के पास आ गए। ये आप सोच रहे आप आए नहीं, उसने जब आप पैदा हुए थे तभी उसने ये सोच लिया था। 25 साल में, 15 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में मैं अपने इस बच्चे को मैं अपने पास बुला लूंगा। और आप उसकी योजना के तहत आप यहां आ गए। अब जब आप यहां आ गए तो वो आपको काटेगा, छाटेगा और अपने अनुरूप बनाएगा। एक जैसे कारपेंटर होता है, बढ़ाई या बैठा है, इसको लकड़ी लाके दे दीजिए और इससे कहिए कि तुम्हें एक स्टूल बनाना, बहुत बड़ी बात नहीं, एक स्टूल बनाना है। अब इसको मालूम है कि मुझे 4 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा स्टूल बनाना है। एक रॉ लकड़ी इसके पास पे है, मतलब एक लकड़ी का क्या कहना चाहिए, पटरा है। और ये बेहतर जानता है कि इसको हम कैसे काटेंगे कि ये इससे एक खूबसूरत स्टूल बन जाए, जिसे देखकर सबसे पहले नजर पड़े और लोग कहें यार बड़ा सुंदर बनाया है। मेरी और आपकी अगर परमेश्वर के लोग आज तारीफ कर रहे हैं, जानते हैं जैसे बढ़ई अपने हाथ में औजार लेकर लकड़ी को काटता और छाटता है, या कुम्हार अपने हाथ में चाक को लेकर के उस पर मिट्टी को रखकर काटता और छाटता है, अगर मैं और आप अपने हाथ को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे और भूल जाएंगे जब वो काट रहा है तो मुझे दर्द होना जरूरी है। अगर मुझे दर्द हो रहा है इसका मतलब मैं जिंदा हूं। मरे हुओं को दर्द नहीं होता। अगर मुझे मेरे काटने में जब मसीह मुझको काट रहा है, वो परमेश्वर मुझे काट रहा है, तो इसका मतलब है वो मैं जिंदा हूं और वो मुझ में जिंदा। मुझे अपने आप को उसके हाथ में सौंप देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैं उसी में से निकला हूं, मैं किसी और का अंश नहीं। मेरा डीएनए अगर देखा जाए तो मेरे पिता से मिलता है। मेरा डीएनए अगर देखा जाए तो मेरा डीएनए मेरे पिता के डीएनए से मिलता है। कब? जब मैं अपने आप को उसके हाथ में सौंप दूंगी। किसके लिए? क्या खूबसूरती में बढ़ने के लिए। खूबसूरती कैसी? क्या चेहरे की खूबसूरती मायने रखती है? नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा। कौवा और कोयल दोनों एक ही तरह के दिखते हैं। ना तो कौवे को दूर से देखेंगे
और कोयल को दूर से देखेंगे तो कोई नहीं अंदाजा लगा सकता कि कौन बैठा है पेड़ पे। मगर जैसे ही कौवा बोलेगा पता चल जाएगा कि कितना भद्दा है। और जैसे ही कोयल बोलेगी उसकी मिठास से हृदय भर जाएगा। इसलिए खूबसूरती शरीर की बाहरी चीजों से खूबसूरती नहीं है, हमारी आत्मा की खूबसूरती को हमारा परमेश्वर अपने अनुरूप बना लेता है। अंदर मेरी आत्मा की खूबसूरती, जब मेरी आत्मा की खूबसूरती, मैं आत्मा से अगर खूबसूरत हूं तो मैंने एक बात बोली थी पहले कि मैं परमेश्वर और मनुष्यों दोनों के बीच में क्या होंगी, महिमा पाऊंगी। एक जगह लेके चलेगा आपको यिर्मयाह की किताब। अब मेरा मतलब है जिसको मिल जाए वो ऊंचे शब्द में पढ़ दे। यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़ देंगे। जिसको मिल जाए वो पढ़ देगा। गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरी माँ नहीं कह रही, ये मेरा पिता नहीं कह रहा। जानते ये कौन कह रहा है? जिसने उत्पत्ति में आदम को बनाया था, जिसने उत्पत्ति में आदम को बनाया था, वही परमेश्वर मुझसे कह रहा है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, ही मैंने तुझ पर अपना चित्त, और उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले ही, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। अभिषेक का मतलब समझते हैं? परमेश्वर के लहू से मसा कर देना। आप सोच रहे होंगे मसीह के पास है, अब मुझसे पाप नहीं हो रहा है, अब मैं पाप नहीं कर पा रहा हूं। पहले मैं गालियां देता था, अब गाली नहीं दे पा रहा। पहले मैं नशा करता था, अब नशा नहीं कर पा रहा। पहले मैं ये करता था, अब नहीं हो पा रहा। जानते हैं परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की किताब उसका पहला अध्याय से 5वें पद में लिख रहा है, मां के गर्भ में रचने से पहले। अभी मां की शादी हुई या नहीं हुई, या शादी हुई मगर बच्चा आ रहा या नहीं आ रहा है, मगर परमेश्वर के पास तो वो बीज है ही ना। जैसे खेतीहर जब अपना खेत बोने जाता है, बोने जाता है, तो वो अपने जब खेत गेहूं को या अपने चावल को या किसी भी अनाज को बोने जा रहा है, तो वो अनाज को जब देखता है तो सोच लेता है एक एक अनाज हजार को जन्म देगा, उत्तम से उत्तम फल लाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको भी यही बात कह रहा है कि मैंने तुझे मां के गर्भ में जाने से पहले ही तुझे क्या कर लिया है, चुन लिया है, चुन लिया है। पहले बताइए अपने चुने जाने पर तो सोचो। मेरी औकात नहीं कि मैं आज इस वेदी पर खड़ी हो सकती, सच्चाई की बात बता रही हूं। मेरी औकात नहीं कि मैं इस वेदी पर खड़ी हो सकती।
उसकी योजना थी। जब मेरी माँ गर्भवती हुई होगी, मेरे पिता ने, स्वर्गीय पिता ने मेरा अभिषेक कर दिया था कि तू मेरा सुसमाचार का प्रचार करने वाली है। हम तो उससे विमुख होने लग जाते हैं। हम थोड़े समय के लिए आते हैं मसीह के पास, फिर हम उससे विमुख होने लग जाते हैं। क्या 10 रुपए, क्या 20 रुपए, क्या 100 रुपए आपको मसीह के अभिषेक से ज्यादा लगते? अगर आपको वो 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए मसीह के अभिषेक से ज्यादा लगते हैं, तो यकीन करेंगे फिर संसार की कोई भी वस्तु आपके लिए रास नहीं आने वाली। वो कह रहे हैं, मैंने तुझ पर तेरे पैदा होने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगा लिया था। सोच के देखिए, एक माँ गर्भवती होती है, बच्चा 5 महीने तक अगर हिलता डुलता नहीं है, माँ परेशान हो जाती है, हाय मेरा बच्चा हिल लेगा, हाय मेरा बच्चा हिल लेगा। क्या है? वो चित्त लगा के रखी है। किस लिए? अभी तो वो बच्चा बना भी नहीं, अभी तो वो बच्चा उसकी गोद में भी नहीं आया, अभी तो उस बच्चे ने उसको माँ भी नहीं कहा, मगर फिर भी वो ये सोच लेती है मैं माँ बन गई और मेरा बच्चा मेरी गोद में पल रहा है। तो सोचिए, वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने चित्त को लगा के रखा, और चित्त भी नहीं लगाया वरन उसने हमसे मोहब्बत करी है, उसने हमसे बेइंतहा मोहब्बत करी है। उसकी मोहब्बत का अंत नहीं है। हम मोहब्बत ऐसी करते हैं, हम आज करेंगे, कल छोड़ देंगे, कल किसी और से करेंगे, परसों छोड़ देंगे, और हमारा ये होता है तू नहीं और सही, और नहीं और सही, हम ये मोहब्बत करते हैं। मगर मालूम है, परमेश्वर ने मुझसे मोहब्बत करी, और उसने जब मोहब्बत मुझसे करी तो उसने अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए दे दिया। क्यों मोहब्बत करी उसने? अभी तो मैं पैदा भी नहीं हुई, अभी तो मेरे काम भी उसको नहीं दिखे थे, अभी तो मेरा चरित्र भी उसके सामने नहीं आया था, अभी तो उसने मुझे जाना भी नहीं था कि मैं क्या बन रही हूँ, मगर फिर भी उसने मेरा अभिषेक कर दिया था। तू मेरी है और तू मेरे लिए अपनी जिंदगी को गुजारेगी। सोच कर देखिए, हमारी मोहब्बत और उसकी मोहब्बत में क्या फर्क है। हम रुपयों और पैसों से उसकी मोहब्बत को तौलते हैं। यहां ऐसे बहुत से लोग आए जिनके कैंसर दूसरे एतवार में खत्म हो गए, दूसरे एतवार में कैंसर गायब हो गए, 2 महीने में बांझपन का श्राप चला गया, मगर आज उसको वो पैसों से तौल रहे हैं। वहां जाते हैं तो बड़ा पैसा लग जाता है, यहीं पे चले जाते हैं, कुछ दिन वहां जाएंगे मगर फिर घर बैठ जाएंगे। जानते हैं हम क्या कर रहे हैं? उस अभिषेक को नहीं पहचान रहे, जिस अभिषेक के चलते परमेश्वर ने आपको अपने निकट आने का मौका दिया। कि हमारी औकात थी, हमारी औकात थी उन पत्थरों को पूजने वाले लोग, कहीं पर भी 4 गोले रख करके उस पर फूल चढ़ा लेते थे। हमारी औकात थी कि हम एक सच्चे परमेश्वर को जान सकते। ये उसने चाहा कि हम उस सच्चे जीवते परमेश्वर के पास आ सके, क्योंकि उसने मुझ पर मां के गर्भ से चित्त लगा लिया था। और वो मुझसे कह रहा है, मैंने तेरे रोने और गुड़गुड़ाने को सुन, मैंने तेरे रोने और गिड़गिड़ाने को सुन लिया है, और तेरी शहंपना मेरी नजरों के सामने रहती है। कितने करोड़ संसार में लोग होंगे,
लिए। उस 7-8 करोड़ में एक भावना सिंह है जिसकी शहरपना उसकी नजरों के सामने रहती है। अगर वो मेरी फिक्र करता है तो मेरी मांगी हुई हर प्रार्थना की वो उत्तर देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि उसने मुझे मां के गर्भ में रचने से पहले, अभी बीज भी नहीं था, अभी कोपल भी नहीं थी, अभी कुछ नहीं हुआ था, मगर वो मेरा पिता बन। जानते हैं हम भिखारियों की तरह इधर उधर मांगते रहते हैं, भिखारियों की तरह, मगर अपने पिता के पास आकर मांगने में हमें शर्म आती है, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं अरे ये तो अंग्रेजों का पिता है। नहीं, वो आपका पिता है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, वचन उठा के पढ़ लीजिएगा, पूरा नया नियम पढ़ लीजिएगा, कहीं नहीं लिखा कि वो सिर्फ एक जाति का पिता है। उसमें लिखा है वो हर एक का पिता है, उसने हर एक को बनाया। इस संसार में पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति को अगर किसी ने बनाया है तो वो परमेश्वर है, जो जीता था, जीता है और जीता। और जब उसने मुझे बनाया और आपको बनाया और मेरे और आपके अंदर उसका अंश है, क्योंकि बाइबल बता रही है कि बाइबल में लिखा है जब उसने आदम को बनाया मट्टी से तो आदम निर्जीव था, उसमें जान नहीं थी, मगर क्या हुआ? परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर ने अपनी नथनों की श्वास उसमें फूंक दी और आदम एक जीवता प्राणी बन गया। और हमारा के अंदर से जिस दिन वो सांस निकल जाती है, वो सांस किसी और की नहीं है, वो सांस अगर है तो उस परमेश्वर की जिसने मुझे मां के गर्भ में रचने से पहले मेरे ऊपर चित्त लगा लिया था। पहला पत्रस, जानते हैं जब उसने मुझे मेरे लिए सब कुछ पहले से तय करके रखा, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे। अब आप कहेंगे उसने ये भी तय रखा कि मैं दारू पीऊंगा। नहीं, आप दारू पी रहे हैं, आप पान गुटखा खा रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, इसका मतलब इतना सा है कि अभी आपने अपने पिता को पहचाना नहीं है। जिस दिन आप अपने पिता को पहचान जाएंगे उस दिन आपके हाथ से ये गुटखा छूट जाएगा। जिस दिन आप अपने पिता को पहचान जाएंगे उस दिन से आपके हाथ की दारू छूट जाएगी। जिस दिन आप अपने पिता को पहचान जाएंगे उस दिन आपके मुंह से गालियां छूट जाएंगी। जिस दिन आप अपने पिता को पहचान जाएंगे उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। और जब ऐसा होगा तो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 9वें पद में लिख रहा है। जानते हैं ये बात तो मेरी मां ने पैदा करते समय मुझसे नहीं कही थी, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश, क्या हुआ? तुम एक चुना हुआ वंश। जानते हैं ना तो यहाँ लड़कियों के लिए कह रहा है ना वो लड़कों के लिए कह रहा है। जब लड़का होता है तो हम कहते हैं ये मेरे वंश का चिराग है, ये मेरे वंश का चिराग है, ये मेरे वंश को बढ़ाएगा। और अगर लड़का बेकार निकल जाए तो वंश डूब जाएगा। मगर मालूम है परमेश्वर यहाँ हमसे मतलब मुझसे और यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति
से ये कह रहा है, पर तुम लिखा रहेगा, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। कितनी सुंदर बात। जब उसने मां के गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगा लिया, तो उसने ये क्वालिटीज मेरे लिए रख छोड़ी है। ये क्वालिटीज है। आज कोई मुझसे पूछे तुम अपनी बेटी को क्या दोगी, मैं उसको नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें राजपद अधिकारी बनाऊंगी, क्योंकि मैं राजा नहीं। मैं उसको नहीं कह पाऊंगी कि तुम मेरा चुना हुआ वंश, क्योंकि वो वंश चलाने वाली नहीं है। भले बढ़िया बात हो गई है, मालूम क्या बढ़िया बात हो गई, मेरी लड़की की शादी भी सिंह में हो गई। अब उसके बच्चे भी होंगे तो वो सिंह ही कहलाएंगे। मेरा वंश चल रहा है, मगर ऐसे नहीं। मेरा वंश ऐसे नहीं। मेरा वंश तब बढ़ेगा। जानते हैं मेरा वंश कैसे बढ़ रहा है, या मेरे पिता का वंश कैसे बढ़ रहा है? मेरे पिता ने वीरेंद्र सिंह को चुना, मेरे पिता ने भावना सिंह को चुना, भावना सिंह से वीरेंद्र सिंह को चुना, वीरेंद्र सिंह से आज यहाँ विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उसके वंश का अधिकारी हो गया। विश्वास करने वाला, अविश्वासी व्यक्ति नहीं, अनाज्ञाकारी बच्चा नहीं, आज्ञाकारिता। The best clue। हम उसके वंश के अगर बनना चाहते हैं तो हमें आज्ञाकारिता का ठप्पा लगाना जरूरी है। अगर हमारे ऊपर ये ठप्पा नहीं लगा है तो हम उसके वंश के नहीं हैं। वो कह रहे हो तुम एक चुना हुआ वंश। चुना हुआ। आपके गांव में हजारों लोग होंगे, आपके ऑफिस में हजारों लोग होंगे, आपके कॉलेज में हजारों लोग होंगे, आपके मोहल्ले में हजारों लोग होंगे, इस कॉलोनी के अगल बगल हजारों लोग हैं, मगर क्यों नहीं यहाँ पे कोई आ रहा? क्या उनको नहीं पता कि यहाँ पे मांगी गई प्रार्थनाएं पूरी होती है? कमलापुर में लोगों को पता है, सिनौली में लोगों को पता है, बाराबंकी में लोगों को पता है, मगर क्या यहाँ रहने वाले लोगों को नहीं पता? मालूम है, मगर मालूम है क्या बात है, क्योंकि उसने उन्हें चुना। उसने उन्हें चुना। उसने उनसे नहीं कहा तुम मेरा चुना हुआ वंश हो। उसने मुझसे और आपसे कहा तुम मेरा चुना हुआ वंश हो। और मैंने ये आदत पड़ गई ऐसे ऐसे उंगली दिखाने की, मैं नहीं, मगर वो मुझसे कह रहा है तुम राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। जानते हो पवित्र कैसे बन गए? जब तुम्हें मालूम चला कि तुम किसकी औलाद हो। अभी तक तो तुम सोच रहे थे हम एक नशेड़ी की औलाद है, नशा करना हमारी फितरत है। अभी तक तो तुम सोच रहे थे हम एक चोर की औलाद है, चोरी करना हमारी फितरत में है। मगर जब तुम्हें ये पता चल गया कि मेरा पिता पवित्र है, तो तुमने पवित्र बनने की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर दिया और तुम उसके वंश के लोग बन गए हो। लोग कहते हैं, हमसे लोग कह रहे हैं कि
कि हम तुम्हें चटाई से बाहर कर देंगे, मगर मालूम है अगर इस पद को आप पढ़ दोगे तो लिखा है तुम निज प्रजा, तुम्हें चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसके बीच का एक शब्द छोड़ दिया बेटा तुमने, याजकों का समाज, याजकों का समाज, याजकों का याजक वो जो दोष लगाया करते थे, अब तुम क्या हो गए? उन्हीं का न्याय करने वाले व्यक्ति हो गए। बाइबल में लिखा है यदि तू विश्वास करेगा तो मेरे साथ बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करेगा, मैं उसके समाज का हूं, मेरी पदवी है ऊंची। पौलुस कह रहा है, पौलुस कह रहा है यदि मुझे घमंड करने का एक मौका मिले तो मैं इस बात पे घमंड करूंगा कि वो मुझे जानता है और मैं जानता हूं। इससे बड़ी पहचान तो कोई हो नहीं सकती। किसी की हो सकती है कि मैं मुझसे कोई पूछे तुम कौन? मैं प्रभु की बेटी। हालेलुया। तुम्हारा पिता कौन जो स्वर्ग में बैठ करके न्याय कर रहा है? वो मेरा पिता। तुम्हारा पिता कौन? वो जो सूरज और चांद को उगाता है और बुझा देता है, वो जो पेड़ों को सुखा देता है और उनको जिला भी देता है, वो जो चिड़ियों को बिना गोद में भूखा नहीं रखता, वो जो नदी को समुद्र को जो भाग कर देता है, वो मेरा पिता और मैं उसके वंश का पद अधिकारी हूं। एक बहुत बड़ा तमगा है। जानते हैं आपके भैया ने संसार का सारा काम किया, सारी चीजें कर डाली, गन्ने का रस निकाला, साइकिल की दुकान बनाई, अगरबत्ती बनाई, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग का मटीरियल बेचा और बीच के 2-4 और काम होंगे। जहां जहां वो जाते थे कोई कहता था ए भैया रस वाले रस दे दे, कोई कहता था साइकिल वाला भैया पंचर जोड़ दे, कोई कहता था बिल्डिंग मटीरियल भैया मोड़े और बालू दे दे। मगर मालूम है जिस दिन पिता ने उनको बुलाया कि मैंने तो तुझे मां के गर्भ में अपने लिए अभिषेक कर दिया, तू कहां है? जानते हैं आज हर गली वीरेंद्र सिंह को जानती है क्योंकि उसका अभिषेक हो चुका था। ये अभिषेक हर एक को नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, ये अभिषेक हर एक के लिए नहीं है। बाइबल में लिखा है जो अंत तक विश्वासी रहेगा, अंत तक। आंधी आए तूफान आए, मुझे मालूम होना चाहिए मेरी नाव के अंदर मेरा परमेश्वर सवार है, वो मुझे डूबने क्योंकि मैं उसका राजपद अधिकारी हूं, उसकी चुनी हुई मैं बेटी हूं। मेरी नाव कैसे डूब सकती है? तूफान आएंगे, मैं नहीं कहती कि उसने मुझे मां के गर्भ से अभिषेक किया तो तूफान नहीं आएंगे। आप जनरल लोगों से ज्यादा तूफान आएंगे, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनसे ज्यादा तूफान, उनसे ज्यादा
जा रही हूं, या हम तोड़े जाएंगे। मगर मालूम है जब तोड़ कर वो इतना हमें पुख्ता बना लेगा। बाइबल में लिखा है, मैंने दुख की भट्टी में तुझे तपाकर क्या कर लिया है, चुन लिया है। दुख की भट्टी में तपाकर, ऐसा नहीं कि उसने मां के गर्भ से मेरा अभिषेक किया तो मैं राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करूं, दुनिया को तुच्छ जानूं। नहीं, परीक्षा उसी को देनी पड़ती है जो परीक्षा के योग्य होता है। हर एक की परीक्षा परमेश्वर देता नहीं है। मुझे राजपद अधिकारी बनना है, मुझे याजकों का समाज बनना है, तो मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी। और जब परीक्षा हो रही है तो उसको लिखा है, उसको किसकी बात करना या नहीं लिखा बेटा? जब तुम्हारी परीक्षा हो तो उसे आनंद की बात जानो, उसे आनंद की बात जानो। क्यों? कि मैं एक कदम और बढ़ने वाला। एक जगह वाले चलेंगे, इफिसियों की किताब 2 अध्याय और इसके 10वें पद में। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 10वें पद में। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ? और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। क्योंकि हम उसके द्वारा क्या करेंगे? बनाए, बिगाड़े नहीं गए। बिगड़े तो हम अपने लिए हैं। वो कह रहा है जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। बिगड़े तो हम अपने लिए हैं। दूसरे को हमें पीता देखा, हमने सोचा यार ये बड़ा अच्छा है, ना पी ले। दूसरे को फाड़ते हुए देखा, सोचा यार ये बड़ी खुशबूदार चीज है, मेरे मुंह से बदबू हट जाएगी, खुशबू आ जाएगी। नहीं, उसने मुझे चीजों से बाहर निकाल कर अपने लिए बुलाया है। जानते हैं यूसुफ का जिक्र है। यूसुफ जिसके 5 भाई हुआ करते थे, और वो 5 भाई जब वो अपने भाइयों को कहने लगे, मैंने एक स्वप्न देखा कि तुम लोग के सबके फूले बांधते, आप लोग जो धान के या गेहूं के, तुम सबके फूले पड़े हुए हैं और मेरा टूला खड़ा हुआ है। उसके भाई लोगों ने सोच लिया ये स्वप्न इसने देखा है, ये हम पर राज करने वाला है। सबसे छोटा था, उसके भाइयों ने उसको मारा, गड्ढे में डाल दिया, पोतीफर ने बेच दिया गया, मतलब जेल में डाल दिया गया, व्यभिचार ना करने के जुल्म में बहुत कुछ हुआ। मगर परमेश्वर ने उसे कहा था मैंने तुझे मां के गर्भ से चुन। जानते हैं वो जाकर बादशाह के पास बैठ गया। दाऊद जो सिर्फ वीणा बजा करके परमेश्वर की सितारिश करता था और कुछ नहीं करता था, सबसे छोटा था, सिर्फ वीणा बजा कर परमेश्वर की सितारिश करता था। जब आया वो अभिषेक करने, बड़ा बेटे को भेजा, छोटे को भेजा, उसे छोटे को भेजा, उसे किसी के ऊपर वो ताज जो था वो अभिषेक उतर ही नहीं रहा था। उसने कहा क्या कोई और भी तेरा बेटा है जिसको परमेश्वर ने पहले से अभिषेक करके रखा हुआ है? क्या तेरा कोई और भी बेटा है? एक बाप कह रहा है हाँ है, एक छोटा जो भेड़े चराता है और सारा दिन जंगल में रहता है। सेवक ने कहा उसी को बुलाओ।
परमेश्वर ने उसका पहले से अभिषेक मत फंसो। ये दुनिया की चीजें तुम्हारी यही छूट के चली जाएगी, मगर जानते हो उसका अभिषेक यहाँ दिखेगा और वहां काम आएगा। यहाँ दिखेगा और वहां काम आएगा। उसने मेरा अभिषेक मां के गर्भ में आने से पहले कर और भी कुछ सुनना है? मुझे तो नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत है। अब मुझे अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। आप सोचते हो कि हर बार भाभी ऐसे ही आके छोड़ देती हैं। कितनी बार आपने महसूस किया? सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा। जब से आप मसीह के पास आ रहे हैं, आपने जाना कि आपका एक पिता है, आपका एक पिता है और आप आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने पिता की बात मान रहे हैं। और कितनी बार आपने महसूस किया कि उसने आपको पाप के रास्ते पर जाने से बचाने के लिए एक आवाज ने कहा कि तू मेरा अभिषिक्त है। सोचिए, क्या आपने वो आवाज सुनी? जब आपके पास वो आवाज पहुंची, तू मेरा अभिषिक्त है, मैंने पहले से तेरा अभिषेक कर दिया है। अगर नहीं सुनी मेरे प्रियो, और दुनिया की आवाज में आप फंसे हुए हो, दुनिया की चिंताओं में आप फंसे हुए हो। दाऊद ने कभी नहीं सोचा होगा एक भेड़ बैकरी चलाने वाला राजा बन सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बिल्डिंग का सामान बेचने वाला याजक बन सकता है। क्योंकि उसने पहले से मेरे लिए एक ताज रखा हुआ है। पौलुस कह रहा है, मुझे पौलुस की बात इतनी अच्छी लगती है। अगर मेरा कोई आइडियल होता, आदर्श है, तो वो पौलुस है। पौलुस कह रहा है कि यदि मुझे घमंड करने का मौका मिले तो मैं इस बात पर घमंड करूंगा, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं, तब तक उसकी सामर्थ मुझमें स्थित है। वो मेरा पिता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि उसने माँ के गर्भ में मेरे लिए चिन्ह लगा दिया। और वो मुझसे कहता है, तू आग में होकर जाए, आग तुझे जला ना पाएगी, तू पानी में होकर जाए, पानी तुझे डुबा ना पाएगा, तू जंगल में से होकर चले, मैं तुझसे जंगल में चल करके आनंद की बातें करूंगा। हालेलुया। सोचिएगा, क्या आप वो आवाज सुनना चाहते हैं कि वो आपसे कहे कि मैंने तुझ पर चित्र लगा दिया है, तू मेरा है, मैंने तेरे लिए एक काम दिया है, मैंने तेरे लिए एक काम दिया है। पहले तो उसने चित्र लगा दिया, मेरा अभिषेक कर दिया, और फिर जब मैं पाप में जा रहा था तो उसने मेरे लिए काम चुका
चीजों के लिए अनाज्ञाकारी हो रहे हो, जो अभी है और अभी नहीं होंगी, मगर जो था है और रहेगा उसके लिए अपने आप को फिनिश कर दो। जानते हो वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। हालेलुया। ना बना दो तो मेरा नाम बदल देना। जिस जगह जाकर खड़े हो जाओगे वो जगह तुम्हारे लिए हो जाएगी। मैं अपने जीवन की बात बता रही हूँ। मैं आईटी में मुझे मेरी एजुकेशन रिजल्ट नहीं आउट हुआ था और मुझे घर बुला करके नौकरी मिल गई पहली। तब मैं शादी नहीं हुई थी। दूसरी नौकरी मुझे राह चलते हुए आईटी कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट में मिल गई। मेरी औकात नहीं थी कि मैं वहां से प्रिंसिपल होकर के रिटायर होती, मगर मालूम है उसको अच्छा लगा कि मेरी बेटी को ताज और तख्त मिले और उसने मुझे उस स्थान पर बैठा दिया। उसके लिए बिकना तो सीखो जिसने तुम्हारा अभिषेक किया है, जिसने तुम्हें बुला लिया, जिसने तुम्हें चुन लिया। बाइबल बताती है बुलाए गए तो बहुतेरे हैं, सब बुलाए गए लोग हैं, आज है कल नहीं होंगे। और मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु तेरे भवन में विश्वासियों की बिगड़ो, अविश्वासियों की नहीं। मुझे विश्वासी लोग चाहिए परमेश्वर में, जो पूरी तरह से प्रभु के ऊपर अपने आप को निछावर करके कहे, हाँ मैं प्रभु का चुना हुआ वंश हूं, हाँ मैं राजपद अधिकारी हूं, हाँ मैं याजकों का समाज हूं। तुम ईसाई हो गए? नहीं, मैं प्रभु का बेटा हो गया हूं। और उसके लिए तुम्हें कुछ और नहीं करना होगा, सिर्फ आज्ञाकारी बन जाओ, आज्ञाकारी बनो। जिस समय बोतल आवाज नहीं बेटा, एक बच्चा परसों बुधवार के दिन मेरे पास आया, उसकी बात की है यार, पहले वो भी आता था, एक बार आया था अपनी बीवी और बच्चे के साथ। छोटी बच्ची बोल लेती है, मुझसे कहने लगे दादी दादी मेरा पापा दारू पीता है। मैंने कहा कितना अच्छा लग रहा है। उस लड़के से मैंने पूछा कितना अच्छा लग रहा है कि तेरा छोटा सा बच्चा कह रहा है। उसे वो आया मेरे पास और कहने लग गया, मैंने 2 महीने की बात हो गई, मैंने जो है दारू छोड़ दी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा है, बच्चों की नजर में इज्जत पा रहे हो। कहने लगे पिनाने वाले तो बहुत आते हैं। मैंने कहा तुमने छोड़ी किस लिए, पीने के लिए या इनकार करने के लिए? अगर इनकार करने के लिए छोड़ी है तो कहो मुझे तुम्हारी संगति नहीं चाहिए, मुझे मेरे परमेश्वर ने राजपद अधिकारी बनाने के लिए चुना है। और तुमने कहा सवाल है आज की रात, सोचिएगा कि राजपद अधिकारी बनने के लिए आपको अपने जीवन से किस चीज को छोड़ देना है। सोचिएगा, कोशिश करिएगा। बड़ा आसान होता है, बहुत बार सुनने को मिलता है, अब बंद कर लो,